आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेट्स ई यानी ए, एफ और जी यानी गे का जो साउंड है वो पढ़ना सीखेंगे। अब ई को जर्मन में कहा जाता है ए। ए है इसका तलफ़ुज़ यानी आउस्प्राche, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनंसिएशन। अब ए से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज हम पढ़ लेते हैं। पहला है एलिफेंट यानी हाथी, एज़ल यानी गधा, डंकी, एसन खाना यानी फूड, एंगल फरिश्ता या एंजल, एंड द एंड आखिर। आगे आपको कुछ कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। पहला है डबल ई, जिसको जर्मन में कहते हैं डॉपल ए। ये कॉम्बिनेशन जहां पे भी आएगा उसकी साउंड होगी ए की। शुरू में आए या दरमियान में आए या आखिर में आए। पहले हम इसको कुछ मिसालों से समझ लेते हैं। पहली मिसाल है थे यानी टी, जे यानी सी, लेया खाली एम्प्टी, काफे यानी कॉफी। दूसरा कॉम्बिनेशन है ई और आई का, जिसको इंग्लिश में ए और ई कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो इस कॉम्बिनेशन की साउंड कैसी होगी? आई की। जैसे इंग्लिश में आई होता है ना, वैसी। अब इसकी हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। पहली मिसाल है आइस यानी आइसक्रीम, आइंस यानी एक, वन, आइंट्रिट एंट्री दाखला, माइन मेरा, eigentlich एक्चुअली, leise आहिस्ता, drei तीन। अब इन मिसालों में ये शुरू में भी आया है, माइन में दरमियान में आया है और drei में आखिर में आया है। तो ये कॉम्बिनेशन भी जब भी शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए, ई आई का कॉम्बिनेशन हमेशा हमेशा आई की साउंड देगा। अगला कॉम्बिनेशन है आई ई का। अगर ये कॉम्बिनेशन आए तो इसकी साउंड कैसी होगी? ई की। अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। पहली मिसाल है बीन यानी हनी बी, फिर है फील यानी ज्यादा, ज़ीबन 7, लीब यानी लव, फ्लीग मक्खी, स्पीलन खेलना। अब यहाँ पे जहां भी ये आई ई का कॉम्बिनेशन आया है उसकी साउंड क्या है? ई की। और लास्ट कॉम्बिनेशन जो ए का याद रखने वाला है वो है ए ऊ यानी ई यू। इसका कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो इसकी साउंड होगी ओए की। अब इसको हम मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल है ओeuropa यूरोप, यूरो यूरो, 1 यूरो, 2 यूरो, 9 नो, डॉइच जर्मन, ऑयल उल्लू, heute आज टुडे, Zeugnis सर्टिफिकेट या सनद। तो ये कॉम्बिनेशन आपने जरूर याद करने हैं, याद रखने हैं। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है एफ। अब एफ से कुछ हम लफ्ज देख लेते हैं। पहला है फाब यानी कलर, रंग, फेंस्टा विंडो यानी खिड़की, फ्रेंड फ्रेंड यानी दोस्त, फागाद बाईसाइकिल यानी साइकिल, फुस यानी फुट जिसको कहते हैं पाँव, फ्लugzeug एरोप्लेन यानी जहाज। आगे जो लफ्ज है हमारे पास जी है, जिसको जर्मन में हम कैसे उसकी तलफ़ुज़ है, aussprache है गे। अब इससे हम शुरू होने वाले कुछ लफ्ज देख लेते हैं। पहला है गाबल यानी फॉक खाने वाला, गेल्ड मनी यानी पैसे, गुट गुड अच्छा, ग्लुकलिश हैप्पी यानी खुश, günstig चीप यानी सस्ता, genau एग्जैक्टली यानी बिल्कुल। तो आज हमने 3 कॉम्बिनेशन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, उनसे शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, चैनल को फॉलो करें और अगले वीडियोस के लिए जो है इंतज़ार करें। अगले कॉम्बिनेशन हम कल पढ़ेंगे और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।